स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एल्कली स्पेक्ट्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीमैन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो जीमैन इफेक्ट के बारे में हमने पहले पढ़ा है। जो नील्स बोहर मॉडल हमने पढ़ा था उसमें जो कमियां थी, नील्स बोहर मॉडल जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाया। तो आज हम जीमैन इफेक्ट को थ्योरी समझेंगे, डीपली समझेंगे। तो जीमैन इफेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है, तो पहले डिफिनीशन समझते हैं। जब कोई लाइट सोर्स जो लाइन स्पेक्ट्रम देता हो, जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जो इससे स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड होती है वह कई कंपोनेंट में विभक्त हो जाती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहेगा तब तक वो लाइन स्पेक्ट्रम ही रहेगा। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा तो लाइन स्पेक्ट्रम कई लाइन में विभक्त हो जाएगा। इसका डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन ए लाइट सोर्स गिविंग लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीक रहेगा इसमें, देन द स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय दिस सोर्स splitted into a number of components. This effect of magnetic field on the spectral line is known as Zeeman effect। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रम कई कंपोनेंट में विभक्त होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है, यही जीमैन इफेक्ट कहलाता है। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वह वीक होता है। अब आगे देखते हैं। इट इज फाउंड दैट ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगलेट ट्रांजिशन स्प्लिट्स इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स into 3 in the presence of magnetic field। यानी जो सिंगलेट ट्रांजिशन होगा वह केवल 3 कंपोनेंट में विभक्त होगा, केवल 3। जैसे देख लीजिए, जैसे यह देखिए, यह एक लाइन स्पेक्ट्रम है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है तो यह एक ही लाइन स्पेक्ट्रम है। जब मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, तो यह 3 कंपोनेंट में विभक्त हो गया। एक पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट। अब देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या है। इस कंपोनेंट को हम पाई कंपोनेंट कहेंगे, इस कंपोनेंट को हम सिग्मा कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को हम सिग्मा कंपोनेंट कहेंगे। इसको हम पाई कंपोनेंट, इसको सिग्मा कंपोनेंट, इसको सिग्मा कंपोनेंट कहेंगे। अब इसका हम डिफिनेशन देखेंगे कि क्यों इसको पाई कंपोनेंट कहते हैं, इसको सिग्मा कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, when the spectrum is seen perpendicular to the direction of magnetic field, polarized with electric vector parallel to the magnetic field called pi component, the two other lines which are plane polarized with electric vector perpendicular to the magnetic field called sigma component। यानी जब स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर देखा जाए तो पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड पाई कंपोनेंट। यानी जो यह polarized with electric vector parallel to the magnetic field called pi component, and the 2 other lines which are plane polarized and perpendicular to the magnetic field called sigma component। ये हमारा हो गया नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। अब इसका एक और भाग है जीमैन इफेक्ट का, जिसको हम कहते हैं एनोमलस जीमैन इफेक्ट। उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में हमने देखा था कि उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन होता है वह सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होता है, और वह 3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वह 3 लाइन में स्प्लिट होता है। लेकिन एनोमलस जीमैन पैटर्न में जो ट्रांजिशन होता है वह मल्टीप्लेट ट्रांजिशन होता है, जो मल्टीप्लेट ट्रांजिशन होता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यह कई कंपोनेंट में विभक्त होता है और एक कॉम्प्लेक्स जीमैन पैटर्न देता है। और इसका अगर देखा जाए, इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट द स्पेक्ट्रल line obtained from multiplet transition split into a number of components, giving a complex Zeeman pattern in the presence of external magnetic field. Then this effect is called anomalous Zeeman effect. For example, the Zeeman splitting of sodium D1 D2 lines, डबलेट। सोडियम का जो D1 D2 लाइन होता है वो डबलेट मल्टीप्लेट ट्रांजिशन होता है, डबलेट होता है। तो यह D1 एंड D2 लाइन हो गया। यह जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे एक सिंगल दिया है D1 D2 लाइन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, 0 नहीं है, यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, वह कई लाइन में विभक्त हो गया। यानी इधर कई स्प्लिट में हो गया, यहाँ पे भी कई स्प्लिट में हो गया। इसको पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट पाई कंपोनेंट सिग्मा पाई सिग्मा कंपोनेंट करते हैं। यानी इसका निष्कर्ष यही है कि जो एनोमलस जीमैन इफेक्ट है, यानी तो निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि जो जीमैन इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में ही होता है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो केवल लाइन स्पेक्ट्रम ही रहेगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वह कई कंपोनेंट में स्प्लिट होता है। अगर सिंगलेट ट्रांजिशन है तो वह 3 कंपोनेंट में स्प्लिट होगा, और अगर डबलेट ट्रांजिशन है तो वह कई कॉम्प्लेक्स जीमैन पैटर्न बनाएगा।
यही पूरा इसका कॉन्सेप्ट है जीमैन इफेक्ट का। बैक इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो जीमैन इफेक्ट था, उसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो वीक था एज कम्पेयर टू द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी एटम में एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो क्यों होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ वैलेंस स्टार। जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन करता है, इसके चलते एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से वीक होता था जीमैन इफेक्ट में। इन जीमैन इफेक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एज कंपेयर्ड टू द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। और बताया हूँ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज सफिशिएंटली इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन टू लेवल आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।